डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत दिन के बाद जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम सीरीज है। जो टाइम सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक एंड दिस सब्जेक्ट स्टैटिक्स। टाइम सीरीज कॉमर्स में भी पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है टाइम और सीरीज। हालांकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही होगा सीरीज, जो डाटा हम किसी सीरीज में रखते हैं, किसी खास पैटर्न में, इसको सीरीज कहते हैं। सपोज एग्जांपल, अगर हम 2, 4, 6, 8, 10 इसे ऐसे रखेंगे कि इनकी सेम जो बीच में जो डिफरेंस है दो की है, या 5, 10, 15, 20 ऐसे भी कोई सीरीज बनाते हैं जिसकी खास मतलब एक सेम डिफरेंस रहती है, वो सीरीज कहते हैं। ये इन्हीं के लिए है जिनको मैथमेटिक्स नहीं सोच सकते, आपके आर्ट्स में स्टूडेंट्स भी है, ठीक है। आपने कभी सुना होगा या आप देखते भी हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज जो रेट बढ़ गई है किसी खास कमोडिटी का या डिक्रीज हो गया है ये वक्त के साथ साथ, यानी कि सपोज आपने सुना गोल्डन है, सिल्वर है, ये जो हम खाने पीने की चीज हैं, आइटम्स हैं, या पेट्रोल डीजल है, इनका कभी कभी रेट घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। तो यहाँ ऐसे भी है इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक की आप देखेंगे ना, बैंक में कभी इंटरेस्ट घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, तो इसको हम काउंट करते हैं, ये टाइम सीरीज के हिसाब से है, ये टाइम सीरीज के हिसाब से है, ठीक है। या आपने कभी बिजनेसमैन, जब कोई बिजनेस सेक्टर का आदमी है, बिजनेस खोलने की सोच रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। अगर किसी को बिजनेस खोलनी है या तो वो देखते हैं पिछले सालों की रिकॉर्ड। अगर सपोज आपको कोई शॉप खोलना है आपके मार्केट में, या आपको कोई एप्पल की बिजनेस करनी है, तो आप देखते हैं पिछले सालों में की जो रेट इसका जो मार्केट वैल्यू रहा, उसी हिसाब से आप खरीद कर सकते हैं। इसको हम टाइम सीरीज में काउंट करते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन को जिसका लॉन्ग टाइम के लिए कोई बिजनेस खोलना है, तो वो पिछले सालों के जो रेट्स है इसका जो इसके हिसाब से, या उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से, या इसकी सप्लाई के हिसाब से, या इसकी कंजम्पशन के हिसाब से देखा जा सकता है। ये एक बिजनेसमैन के लिए है। इसी तरह अगर सपोज आपको देखना है कि यहाँ इकोनॉमिक्स वाले जो है इकोनॉमिस्ट है, तो वो इस हिसाब से देखते हैं कि पिछले साल सपोज अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है पिछले 10 सालों से, तो उनके लिए जो फूड सप्लाई है या इनके लिए जो जॉब की है या किसी चीज की, तो वो इसमें प्लानिंग कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। इसको बिजनेस में इसका अहम रोल रहता है। अगर हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे, यानी कि द सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ टाइम, जो टाइम के बेस पर हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज। ये ईयरली भी काउंट कर सकते हैं, ये मतलब वीकली भी आप काउंट कर सकते हैं, डे बाय डे भी काउंट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से, जब आप कभी ये देखा होगा कि यहाँ टीवी में या आते हैं या रेडियो में जो सोनम लोड्स कहते हैं, नहीं इस साल बारिश का रिकॉर्ड रहा पिछले 30 सालों से, क्या वो कैसे ये देखते हैं, वो पिछले 30 सालों का वो रिकॉर्ड देखते हैं। या इस साल टेम्परेचर बढ़ गया, वो पिछले दिनों का, या अगर आप कहेंगे आज 26 सितंबर है, अगर मैं आपको कहूंगा पिछले 10 दिनों का टेम्परेचर, तो आप पिछले रिकॉर्ड देखते हैं, उस हिसाब से आप कहते हैं कि आज इंक्रीज टेम्परेचर होगा या डिक्रीज होगा टेम्परेचर, या डिक्रीज या इंक्रीज टेम्परेचर होगा। यानी कि इसलिए इसको कहते हैं द सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जो टाइम के बेसिस से जो डाटा हम वक्त के हिसाब से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा इन अकॉर्डेंस विद टाइम, जो ऑफ ऑकरेंस, जो टाइम के हिसाब से जो डाटा कलेक्टेशन हो गई, उसको ये मतलब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज अगर आपको कहेंगे कि आप देखेंगे पिछले 10 साल का जो हमारे हंदवाड़ा की या किसी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, आप बताइए ये एप्पल की प्रोडक्शन क्या है। तो आप क्या करते हैं, आप पिछले सालों की, सपोज आपको 2020 में बताना है, आप 2010 से शुरू करते हैं। 2010 में
कितना बढ़ गया, 2011 में कितना एप्पल की प्रोडक्शन हुई, इसी हिसाब से आप टाइम के हिसाब से ये डाटा कलेक्ट करते हैं। इसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। या इसकी एक और एग्जांपल है, सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। जो डाटा टाइम पर डिपेंड करता है इसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। तो इसी में एक और एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मोरिस हेम्बर्ग ने दी है। उसने क्या कहा, ए टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन। ए टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि जो डाटा के इसके हिसाब से हम काउंट करते हैं या मतलब कलेक्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज। यानी कि जो वक्त के साथ साथ हम टाइम को या कोई वेरिएबल कलेक्ट करते हैं, इसको हम टाइम सीरीज भी कहते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे टाइम सीरीज, ये हमने नोट में भी आपको मैं भेजने जा रहा हूं, जो भेजूंगा उसमें हमने लिखा इसी तरह से। टाइम मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे, टाइम सीरीज इज डिफाइंड बाय द फंक्शनल रिलेशनशिप। ये फंक्शन रिलेशन एक फंक्शन रिलेशन है, y इक्वल टू एफ इंटू टी। जो y है ये वेरिएबल है, जो y है वे वेरिएबल है। सपोज अगर आपको ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत लास्ट 10 इयर्स की है, तो ये जो पेट्रोल की कीमत 10 इयर्स के ये वेरिएबल है, और टाइम जो 10 इयर्स है ना, जो ये कास्ट ऑफ पेट्रोल ये है, इसमें टाइम है, इसमें टाइम है। तो इसकी मैं सपोज एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। पॉपुलेशन y ऑफ ए कंट्री इन डिफरेंट इयर्स, टाइम इन डिफरेंट इयर्स गो टाइम, ये पॉपुलेशन की। या टेम्परेचर अगर आपको देखना है, टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, जो टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, जो प्लेस यहाँ है ये वेरिएबल है y ऑन डिफरेंट डेज है, ये टाइम करता है। या दिस सेल ऑफ ए मेडिकल स्टोर, जो कोई मेडिकल स्टोर सेल करता है, तो मेडिकल स्टोर यहाँ y जो वेरिएबल है, इन डिफरेंट वीक्स, जो वीक्स वो टाइम है। इस तरह में ये यहाँ थोड़ा हमने बनाया, ईयर्स जो है ये सेल्स है इन थाउजेंड्स। तो 2010, 2011, 2012, इसी तरह 2013, 2014 में जो T1 है ये टाइम डिनोट करता है। ये T1 जो 65 क्विंटल्स है या थाउजेंड्स या है 75,000 क्विंटल्स है, ये Y1 जैसा करता है। इसी तरह यहाँ 2011 में 40 जो है वो Y2 करता है। इस तरह 2003 में है, या सॉरी 2012 में है, ये T3 है, यानी कि टाइम है। तो जो 90,000 क्विंटल्स है ये इसका वेरिएबल्स है, ठीक है। इसी तरह है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल से ये जो है जो हमने बनाया, यहाँ द एनुअल पॉपुलेशन 1000 क्विंटल्स ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि जो एनुअल ये क्विंटल्स की पॉपुलेशन है, ये पेडी की समझिए या किसी चीज की है, इसने गिवन ईयर इज एज, यहाँ ईयर है, यानी वी ईयर टाइम से डिनोट करते हैं, एंड जो प्रोडक्शन हुई है तो वो वाई से डिनोट होता है। इसी तरह 2007 में टाइम 1, 2008, 2009, 2010, इसी तरह ये जो वहाँ हमने यहाँ ये क्विंटल्स में लिखा है, तो ये वाई के हिसाब से लिखा है, ठीक है। जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अब हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स। टाइम पीरियड के 4 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है स्केलर ट्रेंड, यानी स्केलर ट्रेंड, उसको हम लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, इन शॉर्ट ट्रेंड भी कहते हैं। दूसरा है साइक्लिक वेरिएशन, और तीसरा है सीजनल वेरिएशन, एंड चौथा है इरेगुलर वेरिएशन। जो सेक्युलर ट्रेंड है, सेक्युलर ट्रेंड में आपको मैं कैसे समझाऊंगा। सपोज आपने देखा पिछले 10 साल से हमारे मुल्क की पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो रही है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम कहते हैं ये स्केलर ट्रेंड, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रेंड। या जब इंक्रीज हो गई, उससे पहले जो डिक्लाइन हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन, डेथ रेट डिक्रीज हो गई, जो इसको कैसे डिक्रीज हुए, इट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, सो द डेथ रेट्स कैन बी डिक्रीज। डेथ रेट्स इसको डिक्रीज होते हैं, इसको हम सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं, इसको हम सेक्युलर ट्रेंड। द सेक्युलर ट्रेंड रेफर्स टू द जनरल ट्रेंड ऑफ डाटा ग्रोथ और डिक्लाइन, यानी कि ग्रोथ या डिक्लाइन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया over years show a definite rising tendency। जो टेंडेंसी एंड ट्रेंड है इस पिछले सालों से
हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज 35 करोड़ है, ये 35 नहीं रहेगा, 135 करोड़ है, ये आगे भी बढ़ सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। इसको द डेथ रेट इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस शो ए फॉल टेंडेंसी, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो डेथ रेट यहाँ हो गई वो उसकी वो डिक्रीज हो गई, कि डेथ रेट डिक्रीज बिकॉज द एडवांसमेंट ऑफ लिटरेसी एंड मेडिकल फैसिलिटीज हियर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डज नॉट मीन एज ए सेवरल ईयर्स। जो लॉन्ग पीरियड का जो टाइम है वो ज्यादा सेवरल ईयर्स के लिए इसमें डिपेंड करता है। इसमें एक दो पॉइंट खास कर याद रखना है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो इसको जो अगर ग्राफिकल हम बनाएंगे, यहाँ से हम वेरिएबल लेंगे, तो यहाँ जो हम वेरिएबल लेंगे नहीं वाई लेंगे ये इस साइड, तो यहाँ टाइम सीरीज है टाइम। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इसका जो ग्राफ बना वो इस तरह, इसको हम अपवर्ड लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। जब पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो जैसी पॉपुलेशन जब डिक्रीज होती है तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ये डाउनवर्ड्स है, जो डाउनवर्ड्स। तो अगर पॉपुलेशन ना इंक्रीज हो गई या ना डिक्रीज हो गई तो जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, ये साइक्लिक टाइप के है, तो इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर। ये सिकुलर ट्रेंड है। सिकुलर ट्रेंड के साथ दूसरी है हमें यहाँ है सीजनल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड क्या से मराद है, सपोज मैं आपको समझा रहा हूं, जब कोई सीजन आता है, सपोज अब सर्दियों का सीजन है, तो जहां जो गर्म मलबूसात इनका रेट तो इंक्रीज हो गई, इनकी रेट्स इंक्रीज हो गई, या जब गर्मी का सीजन आता है तो इनकी रेट डिक्रीज हो, ये सीजन पर डिपेंड है। या इसकी एक और एग्जांपल है, जब फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल या ईद होती है, कोई ईद है या कोई और त्योहार, इन दिनों जो रेट्स है वो इंक्रीज होती है, इनकी इंक्रीज होती है, इसको हम कहते हैं सीजनल ट्रेंड। इसको हम कहते हैं सीजनल ट्रेंड। तीसरी है साइक्लिक ट्रेंड। जो साइक्लिक ट्रेंड है, जब साइक्लिक ट्रेंड एक खास पीरियड के लिए हो, यानी कि किसी खास ईयर की एक खास ईयर में जो फ्लक्चुएशन होती है, यानी कि इंक्रीज ऑफ यस होगा रेट्स है, ये किसी खास द ऑसिलेटरी मूवमेंट इन इज ए टाइम सीरीज विद पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मूवमेंट, यानी कि किसी खास साल में, सपोज इस साल अगर आप देखेंगे या इस साल डेथ रेट्स की बात करेंगे तो इसकी डेथ रेट्स बढ़ गई, वजह क्या है, जो ड्यू टू कोविड-19, किसी वक्त जब ये होता है क्या समझिए, ये अर्थक्वेक है, इससे भी इसकी रेट बढ़ सकती है। क्योंकि हम इतना ही बनाएंगे क्योंकि इसमें आगे नहीं हो सकता है, फिर डाउनलोड होगा मुश्किल होगा, तो बाकी हम कल से फिर शुरू करेंगे यहाँ से।